सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वही अगर बात करें विधानसभा के इलेक्शन की, तो आपने पता है कि जल्दी ही विधानसभा के इलेक्शन हो गए और जितने भी दावेदार हैं एमएलए के सारे के सारे मैदान में हैं। और आज हमारे साथ है कांग्रेस से डॉक्टर अजय चौधरी। तो इनसे बात करेंगे कि नारनौंद हल्के की अगर राजनीति की बात करें तो इनका क्या कहना है। राम राम सर। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। सर, नारनौंद हल्के की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहते हो? नारनौंद हल्के की राजनीति, अगर मैं कांग्रेस की राजनीति की बात करूं तो कांग्रेस यहाँ पूरी तरह से मजबूत है। लोकसभा में 45,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस मार्जिन को विधानसभा में बढ़ाएंगे। सर देखो, आपने कहा कि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के तो फिर कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं, आपको ये भी पता है। जी, कांग्रेस के बहुत कैंडिडेट हैं। जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। तो सर देखो, अगर इतने सारे कैंडिडेट हैं तो मतलब लोग किस आधार पर टिकट मिलेगी? देखो, आधार का फैसला करना हमारे स्टेट के नेतृत्व का और नेशनल नेतृत्व का फैसला होता है। आंकलन करना उनका काम है। मगर जिन बिंदुओं के ऊपर मुझे लगता है कि ध्यान दिया जाता है, उन बिंदुओं में से कौन व्यक्ति पार्टी की कब से सेवा कर रहा है, कौन आदमी पार्टी में किस क्रम पे बैठा है, उसने कौन कौन सी पोस्ट पे काम किया है, किस व्यक्ति का मजबूत आधार है, किस व्यक्ति की छवि ठीक है, किस व्यक्ति की निष्ठा के बारे में कोई सवाल नहीं उठता, कौन व्यक्ति जीत सकता है और कौन व्यक्ति सबको साथ लेके चल सकता है। तो सर अगर ये बताइए कि नारनौंद हल्के से टिकट आपको मिलती है कांग्रेस की, तो नारनौंद हल्के में मतलब क्या नया देखना चाहते हो आप? देखो, नारनौंद में नया देखने से पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आज भी मूलभूत सुविधाओं के मामले में हम आज भी पिछड़े हुए हैं। चाहे वो खेती के पानी की बात हो, उसकी भारी कमी है। पीने के पानी की बात हो, हर गांव में इस चीज़ का संकट बना हुआ है। हमारी बेरोज़गारी की बात करें तो आज भयंकर बेरोज़गारी नारनौंद झेल रहा है। इसी तरह से कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। अगर आप बात करो कि रेल का एक लाइन का यहाँ जिक्र हुआ था और वायदा किया गया था यहाँ पे तो रेल चलेगी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। अगर हमारे अस्पतालों को देखो तो स्टाफ पूरा नहीं है। अगर हमारे स्कूलों को देखो तो लगभग हर गांव के स्कूल धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। सरकारी सिस्टम फेल हो रहा है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, जो एक गरीब आदमी को बेसिक ज़रूरत है, वो चीज़ें पूरी नहीं है। सर देखो, ये जो आपने बातें बताई है तो सिर्फ नारनौंद हल्के की नहीं, पूरे हरियाणा का यही हाल है। तो हरियाणा भी पिछड़ा हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जो ढोल नगाड़े पीट करके कहती हैं कि विकास की बड़ी तीव्र स्पीड से उन्होंने विकास कराया, वो देखने को मिलता नहीं है। आप तो खुद गांव-गांव जाती हैं, आप एक एक चीज़ का आकलन करती हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया आप देखो कि किस तरह से निरंतर जो है गरीब पिछड़ता जा रहा है। देखो सर, अगर नारनौंद हल्के के लोगों की बात करें तो मतलब ये उल्टे चलते हैं। जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो नीचे दूसरी वो बना देते। तो अब की बार क्या लगता है आपको? उल्टे नहीं चलते हैं, ये ऐसा नहीं है। आप मतलब कभी ऐसा हुआ है कि ऊपर मुख्यमंत्री उसी पार्टी का और नारनौंद हल्के से वही जीता है? हाँ, 1977 में मेरे पिताजी जीते थे, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। 1982 में चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनना था, मगर किन षड्यंत्रों के वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तब भी मेरे पिताजी जीते थे। 1987 में मेरे पिताजी जीते, तब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। तीनों समय ऐसा ही हुआ है जब सरकार हमारी बनी थी और मेरे पिताजी जीते थे। तो ऐसा नहीं है, ये तो लोगों का फैसला है। और जो वो फैसला करते हैं, लोकतंत्र में देखो, जो जनता फैसला करे उसको सिर माथे लेना चाहिए। यही लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है। लेकिन सर अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो जेजेपी पार्टी यहाँ से है, अभी भी एमएलए जो दादा गौतम जी है वो भी सत्ता में थे। हाँ, वो भी सत्ता में थे। आप कह रहे हो कि गलत चलते हैं। देखो, लेकिन सर अगर सत्ता में थे, लेकिन विकास कितना हुआ है? नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मगर अगर मैं उस सवाल का जवाब दूं कि ये उल्टे चलते हैं, देखो, बेशक से दुष्यंत चौटाला ने चुनावों के दौरान ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाएंगे। उन्होंने सरकार बनाई, उनका सरकार में हिस्सा रहा, 4.5 साल तक वो साथ रहे। अब रही गौतम साहब की बात, इनकी और चौटाला साहब की क्या आपस में तनातनी रही, वो एक अलग विषय है। मगर इनको मौका मिला था, सरकार में होने का मौका मिला था, इनको अपना प्रयास करना चाहिए था। अगर वो प्रयास पूरी तरह से नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं कमी या तो
दुष्यंत चौटाला जी की रही है या सिटिंग एमएलए की रही है। तो सर अब की बार की रुझान की अगर बात करें तो आप भी लोगों के बीच जा रहे हो, मिलन लग रहे हो, तो क्या रुझान? रुझान कांग्रेस का स्पष्ट, और कांग्रेस हरियाणा में 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आज के दिन आपको ये लगेगा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन फैसला होगा उस दिन आप खुद मानेंगे कि आपने जो बात कही थी वो ठीक कही थी। देखो सर, आप कह रहे हो कि 3/4 से सरकार बनाएगी, लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो 5-5 सीट है, टक्कर बराबर की है। कोई बात नहीं, तो भी मैं कह रहा हूँ, और आप देखना रिजल्ट ऐसा ही आएगा। टक्कर बराबर की है ही नहीं, टक्कर बराबर की नहीं है। मतलब कांग्रेस का माहौल है, एक तरफा माहौल नहीं है, एक तरफा माहौल है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। तो सर विकास कितना होगा? क्योंकि नारनौल हल्के की अगर बात करें तो विकास के नाम को आपको भी पता है और हमें भी पता है, कैसा विकास बढ़िया होगा। जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि जिन मामलों में हम पीछे रह गए हैं उनका पूरा करेंगे, सबके सब लग करके। और कांग्रेस ने तो हमेशा एक नज़र से 36 बिरादरी को देख करके गरीब की, अमीर की, हमेशा सबकी सुध ली है। और सर आपको किस आधार पे वोट दे लोग? आप क्या करवाना चाहोगे लोग? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के रूप में, मेरी मेहनत की वजह से, जो मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा है, जिस प्रकार का मजबूत आधार मेरे पिताजी मेरे अपने पीछे छोड़ के गए हैं, जिस प्रकार का काम उन्होंने किया, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जिस प्रकार का उम्मीद मैं पाले हुए हूँ कि मैं उसी प्रकार से इस जनता और इलाके की सेवा कर सकूँ, इस आधार पे। और मैं उनको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। तो सर क्या कहना चाहोगे नारनौल हल्के के लोगों को? फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा, 11 अगस्त को एक जनसभा हमने उसका आयोजन किया है। कुमारी शैलजा जी हमारी मुख्य अतिथि होंगी। मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच करके उस आयोजन को सफल करें। नंबर 2, उस आयोजन को सफल करने का मतलब ये होगा कि हरियाणा में जो कांग्रेस की आज के दिन लहर है उसको तूफान में हम तब्दील कर पाएंगे। पूरे प्रदेश को एक संकेत दे पाएंगे कि कांग्रेस मजबूत है, और इसी प्रकार से हर रोज़ हम दिन प्रतिदिन अपने कार्यकर्ता साथियों को ऊर्जा देते हुए हरियाणा में परिवर्तन की लहर को और ज़्यादा शक्ति देंगे और ज़्यादा ऊर्जा देंगे। सर 11 तारीख की जो जनसभा है, बता रहे हो कि कुमारी शैलजा यहाँ पे पहुँचने वाली, और कौन कौन से कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ पे पहुँचने वाले? देखते हैं कौन कौन पहुँचते हैं। कुमारी शैलजा ज़रूर हमारी मुख्य अतिथि हैं। तो भाई नारनौल हल्के की अगर बात करें तो आप क्या कहना चाहते हो भी, नारनौल हल्के में किस प्रकार की राजनीति है? अब की बार लोग क्या चाहते हैं? किसे वोट देना चाहते हैं? किसी चेहरे को देखकर वोट देना चाहते हो या किसी पार्टी को? तो ज़रूर बताएं अपनी राय, और विकास के बारे में भी ज़रूर बताएं कि नारनौल हल्के में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है, जेजेपी पार्टी ने कितना विकास करवाया है, और बाकी आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि लोगों पर ही निर्भर करता है कि लोग किसे वोट देखना चाहते हो और किस चेहरे को देखना चाहते हैं। तो ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर विधानसभा के इलेक्शन की अगर बात करें तो विधानसभा के इलेक्शन सिर पर है, और इस सिर पर जल्दी क्या करना भी, बाढ़ को डूढ़ा भी सामने आने वाले हैं। कौन से हामी होगा और कौन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी। जय हिंद।